आदाब बच्चों। मैं मनोज कुमार, टीचर, बॉयज़ मिडिल स्कूल शटपोरा से। तो हाँ, कल मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था इंडस्ट्रीज़, और आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमारे पास बहुत प्रकार की इंडस्ट्री, बहुत किस्म की जो सनतें हैं, और उसमें जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। वो इंडस्ट्रीज़ जो एग्रो बेस्ड हैं, यानी कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो खेती किसानी से, खेती बाड़ी से आता है। उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी ऐसी सनतें हैं जिनमें हम खेतों, जिनका जो रॉ मटेरियल है वो खेतों से आता है। आज अगर हम बात करेंगे, आज करेंगे हम बात कॉटन की। कॉटन जो खेतों से हम उगाते हैं और बाद में उसको कपड़े बनते हैं, और जो वो कपड़े बनते हैं, जो कपड़े हम इस्तेमाल में लाते हैं, कपड़े हम लगाते हैं, और वो सब कॉटन से बनते हैं। और ये कॉटन हिंदुस्तान हिंदुस्तान में उगाया जाता है। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में और इजिप्ट में भी कॉटन उगाया जाता है। ये ब्राज़ील में भी उगाया जाता है, यूएसए में भी कॉटन उगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रियासतों में कॉटन की बहुत बड़ी पैदावार हासिल की जाती है, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ये ब्लैक सॉइल इसके लिए होनी चाहिए, और ये जो ब्लैक सॉइल है, ये काली मिट्टी जिसको कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इस मगरबी हिस्से, हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से में पाया जाता है। यहाँ से हम रॉ मटेरियल ले लेते हैं, और हमारी संतों को जो कॉटन के कपड़े बनाती है, इससे हम मुख्तलिफ लिबास बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हिंदुस्तान से कॉटन बहुत सारे मुल्क बरामद करते हैं, और कॉटन के यहाँ के मशहूर कपड़े हैं। यहाँ के मौसमी हालात में भी ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी होती है, ज़्यादातर हिंदुस्तान में साल भर गर्मी का मौसम रहता है। उसमें कॉटन जो है, कॉटन के ही कपड़े इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और हिंदुस्तान कॉटन उगाने वाला बहुत बड़ा मुल्क है। ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू कॉटन। इसके बाद जो दूसरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो चाय की है। अगर हम चाय की बात करेंगे तो चाय चाइना के बाद हिंदुस्तान में उगाई जाती है, और ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में दरामद की जाती है। चाय के लिए भी हमारे जो मशरकी हिंदुस्तान है, शुमाल मशरकी हिंदुस्तान, चाय के बागों के लिए साल भर बारिश होनी चाहिए। वहाँ की जो जियोग्राफिक के हालात हैं वो मशरकी हिंदुस्तान के बहुत अच्छे हैं चाय के लिए। चाय की पत्तियों को काट के उनको प्रोसेस किया जाता है, और उसमें चाय बनाई जाती है। और जितनी भी संतें चाय बनाती हैं वो हम चाय उनको दे देते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, और हिंदुस्तान से चाय बहुत सारे मुल्कों को दरामद की जाती है। ये भी एग्रो, चाय की जो सनत है ये भी एग्रो बेस्ड है। उसके बाद हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो शुगर, जिसको चीनी कहते हैं, कश्मीरी में हम खंड कहते हैं। ये जो चीनी है ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। हम गन्ने की काश्त करते हैं, और गन्ने की काश्त हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में गन्ने की काश्त होती है। खासकर जो गंगा जमुना का मैदानी इलाका है, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा ये रियासतें आती हैं, यहाँ पर गन्ने की बहुतात काश्त होती है। और ये बाद में गन्ना जो है इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जाता है। वहाँ पर इसको प्रोसेस करके चीनी बनाई जाती है, जिसको शुगर कहते हैं। और ये शुगर जो है ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में शुमार की जाती है। तो इसके बाद और एक अहम सन्नत जो है, जो एग्रो बेस्ड है, वो है जूट। जूट जूट जो है हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ही ज़्यादातर उगाया जाता है। जूट के लिए पानी की बहुतात और अलोवेल सॉइल, जो पानी को काफ़ी देर तक अपने में जज़ब रखती है, चाहिए होती है। और ये हिंदुस्तान के डेल्टाई इलाकों में जो मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के ज़्यादातर जितने भी दरिया हैं वो मगरबी बंगाल से होते हुए
खलीज बंगाल में गिरते हैं और वहाँ बहुत सारी काश्त जो है जूट की जाती है। जूट से हम बहुत सारी हम जूट से कपड़े बनाते हैं, जूट से टाट वगैरह, बोरियां जो आपने देखी होंगी, जिन बोरियों में हम सामान ले जाते हैं, तो वो हम ले जाते हैं, ये बनाते हैं जूट से। और जूट खासकर यहाँ का जूट बहुत मशहूर है। जूट से कपड़े भी बनाए जाते हैं, ये कपड़े की सनत में भी इस्तेमाल होता है। तो ये चार जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो चार सनतें हैं, ये एग्रो बेस्ड हैं और हिंदुस्तान में काफ़ी रोज़गार के मौके प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे लोग इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं, जो खेत से लेकर मशीनों तक, फैक्ट्रियों तक इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब माल बन के तैयार हो जाता है फिर इसको बेचते हैं। तो हम कहेंगे कि ये हिंदुस्तान की एक कसीर आबादी का रोज़गार का एक ज़रिया है। ये जो सनतें हैं, इसमें ये चार सनतें हमने जो की, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इन चारों सनतों को याद रखेंगे। इसमें कपड़े की